मस्कत से एक साहिब ने सवाल किया तो मैंने सोचा कि उस पे एक वीडियो बना के ताकि जो है हमारी सबकी इस्लाह हो सके। सवाल पूछा गया तो उसका मैं जवाब अर्ज़ करूँगा। पूछा गया कि वाजिब जो गुस्ल हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, यानी कि जो गुस्ल वाजिब होते हैं वो इंसान पर कितनी किस्म के गुस्ल हैं। वो जनाब 7 किस्म के गुस्ल का जो है वो हमें शरीयत मुतहरा के अंदर, इस्लामी फ़िक़्ह के अंदर जो है वो इस्लामी लॉ के अंदर जो है वो हमें मिलती हैं चीज़ें। वो कौन से गुस्ल हैं, आइए ज़रा मैं उनको क्लियर करता चलूँ कि वो कितने गुस्ल हैं और उनका तरीका। ठीक है, नंबर 1 पे अगर हम देखें तो सबसे पहले गुस्ल जनाबत है। गुस्ल जनाबत क्या होता है, यानी कि अगर बंदा शादीशुदा है, बालिग है, शादीशुदा है और अगर वो मियाँ बीवी आपस में कुछ हुकूक अपने जो है वो अदा करते हैं और उस वक्त में जो गुस्ल फ़र्ज होता है उसे गुस्ल जनाबत कहा जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि अगर मर्द जवान है और बालिग है और अगर वो सोते हुए उसे कोई ऐसा मामला हो जाए कि इहतलाम वाजिब हो जाए, इहतलाम हो जाए, तो उसके ऊपर जो है वो गुस्ल करना लाजिम हो जाता है। 1 नंबर पे तो ये है कि जब बंदा गुस्ल जनाबत जो है ये क्या होता है जी, वाजिब होता है, लाजिम हो जाता है। और नंबर 2 पे जो गुस्ल हैज़ है, यानी कि औरतों का जो टाइम पीरियड होता है, माहाना मामलात इस तरीके के साथ होते हैं, तो उसके बाद नापाकी के बाद जब पाकी हासिल की जाती है और वो गुस्ल किया जाता है वो भी वाजिब हुआ करता है। और नंबर 3 पे जब हम देखते हैं तो गुस्ल निफास है, यानी कि जब औरत को बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिनों तक का जो है ना वो टाइम पीरियड होता है कि वो खून वगैरह और इस तरीके के साथ कुछ मामलात होते रहते हैं, तो उनका वक्त का इंतज़ार किया जाता है और 40 दिनों के बाद जो गुस्ल होता है उसको हम वाजिब कहते हैं। ठीक है जी। और नंबर 4 पे अगर हम देखें तो वो गुस्ल इस्तिहाज़ा है। ठीक है, गुस्ल इस्तिहाज़ा यानी कि अब अगर 3 दिनों से कम आया खून या 10 दिनों से इजाफी हो गया, ब्लड आता रहा, महाना कोई ऐसे इश्यूज थे, यानी टाइम पीरियड जो होता है उसके अंदर 3 दिनों से कम ब्लड आया या 10 दिनों से बढ़ गया, चूंकि कम से कम जो मुद्दत होती है वो 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होते हैं, ये हर एक औरत की आदत पर डिपेंड करता है। लेकिन जब ये 3 दिनों से कम आए या 10 दिनों से बढ़ जाए, वो जो खून आता है उसको इस्तिहाज़ा का खून कहा जाता है, यानी कि वो कोई बीमारी का कोई मामला था जिसकी वजह से ये ब्लड आता रहा है, तो इसमें भी ये गुस्ल जो है वो क्या हो जाता है जी, वाजिब हो जाता है। और अगर हम नंबर 5 को देखें कि ये 4 गुस्ल तो ये हो गए, नंबर 5 पर जो गुस्ल है वो है जी कि जब हम मैयत को जो है ना हाथ लगाते हैं, मस से मैयत, यानी मैयत को जब हाथ लगा रहे होते हैं तो उस वक्त भी गुस्ल जो है वो लाजिम हो जाता है। नंबर 6 पे जब हम मैयत को गुस्ल दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना ये गुस्ल जो है ना ये लाजिम हो जाता है। नंबर 7 पे जब किसी ने कसम खाई या किसी ने मन्नत मांगी या ऐसे ही चांद गिरन या सूरज गिरन हुआ और वो एक बंदा मुकल्लिफ है, बालिग है और वो नमाज को अदा नहीं करता, जानबूझकर वो नमाज को छोड़ देता है, यानी कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त में नमाज जो अदा की जाती है सलातुल कुसूफ या सलातुल खुसूफ जिसे कहते हैं, अगर वो नमाज जानबूझ के वो छोड़ देता है और वो अदा नहीं करता और वो चांद का जो सूरज का जो वक्त है वो पूरा हो जाता है, तो ऐसी हालत में एहतियातन जो है फुकाहा इकराम फरमाते हैं कि गुस्ल कर लेना चाहिए जी। तो ये थे 7 किस्म के गुस्ल जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, लाजिम है कि अगर ऐसे मामलात होंगे तो इन 7 की 7 कैफियत में जो गुस्ल होंगे वो वाजिब होंगे और इन्हीं को हम वाजिब गुस्ल कहा करते हैं। और यही 7 ही मामलात हैं जिसकी वजह से गुस्ल जो है वो वाजिब हुआ करता है।